हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, वो भी 26 सितंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 25 सितंबर को मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व फार्मासिस्ट दिवस। ओके, अब सितंबर आया है तो सितंबर माह के कुछ अन्य दिवस देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला कह रहा है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया गया। अमेरिका में इसी तारीख को कौन सा दिवस मनाया गया? देशभक्ति दिवस। अगला पॉइंट, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। अगला पॉइंट, 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया गया 15 सितंबर को। ओके, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला पॉइंट, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया, जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है इसी को, बांस को। ओके, 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। कौन सा? लाल पांडा दिवस। 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। जो लोग बोल नहीं पाते, संकेतों में बात करते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाया जाता है। 24 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। कौन सा? अंत्योदय दिवस मनाया गया। तो दोस्तों सितंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे वो सारे के सारे आप लोगों को पढ़ा दिए। मेरा मानना यह है कि अगर कोई प्रश्न आता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके आप लोगों को मैं बता दूं, जिससे बार बार पढ़ने पर आप लोगों को याद हो सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A खरीदने का करार किया? तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 97। कितने? 97। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में शूटिंग की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोरक्को में स्थापित की गई। कहाँ? मोरक्को में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोरक्को आया तो मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगी? राबात। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? मोरक्कन दिरहम हो जाएगी। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? अजीज अखन्नौज हैं। कौन है? अजीज अखन्नौज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित किया? तो किसकी सदस्यता को निलंबित किया? अमेरिका की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ICC ने किसकी सदस्यता को रद्द कर दिया? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अमेरिका आया तो अमेरिका से संबंधित अभी हाल में जितने भी पॉइंट हुए हैं उन सारे के सारे पॉइंटों पे हम बात करते हैं। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की। किसने? अमेरिका की फेडरल रिजर्व ने। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? अलास्का में हुआ। अगला पॉइंट, अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है, अभी आप लोगों को बताया। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका करेगा। अगला पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। किससे नियुक्त किया? सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका ने नियुक्त किया। अगला पॉइंट, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्वी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अब अभी युद्ध अभ्यास की बात आई तो भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं?
एक तो युद्ध अभ्यास हो गया, ओके। एक हो गया वज्र प्रहार, कौन सा? वज्र प्रहार, कौन सा हो गया? वज्र प्रहार। एक होता है क्वाड, एक होता है क्वाड, ये 4 देशों के बीच होता है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने प्रतिबंध लगाया किसके? चांदी के आयात पर। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओज जल विद्युत परियोजना, कौन सी परियोजना? ओज जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नदी कौन सी है? सुबनसिरी नदी। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी इसका हो जाएगा। कौन सी नदी? सुबनसिरी नदी। आप लोगों से पूछ सकता है किस नदी पर इस जल विद्युत परियोजना प्राप्त हुई? सुबनसिरी नदी, ओके। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आया है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? ईटानगर। क्या हो जाएगी? ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू हैं। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल जो हैं केटी पटनायक हैं। कौन है? केटी पटनायक वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अरुणाचल प्रदेश आया तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल में जितने भी पॉइंट हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त हुए। 27 में से 16 जिले क्या हो गए? मलेरिया मुक्त हो गए। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव? न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया अरुणाचल। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। कौन सा? 38वां स्थापना दिवस मनाया। अगला पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर जोरेम बोएटेंग ने शानदार करियर के बाद 37 वर्ष की आयु में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। फ्रांस की राजधानी पेरिस। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने संन्यास लिया? जोरेम बोएटेंग ने। ये किससे संबंधित थे? फुटबॉल के खिलाड़ी थे। इन्होंने अभी 37 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ किया गया? 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है, हाल में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया आया तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। कौन सा? MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन को विकसित किया है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। किसने? मिचेल स्टार्क ने। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। किसके साथ? जापान के साथ। अगला पॉइंट कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। किसे? सारा तेंदुलकर को। अगला पॉइंट, भारत ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सेबर 2025 में भाग लिया। किसने? भारत ने भाग लिया। अगला पॉइंट कह रहा है, सुसान ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला, जो सुसान ले हैं ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी।
पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी? सुसान ले। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। अगला पॉइंट, स्टीवा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया गया। किसे? स्टीवा को। किसे नियुक्त किया गया? स्टीवा को। अगला पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की। किसने? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्नि-P का सफल परीक्षण किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? जो गैंडों की संख्या है वे कितने पर स्थित है? 27,000 पे। कितने? 27,000 गैंडों की संख्या। ये गैंडे जो होते हैं, ये जो एक सिंग वाला गैंडा हो गया, सफ़ेद गैंडा हो गया, लाल गैंडा हो गया और 4-5 प्रकार के गैंडे जो होते हैं, इनकी जो संख्या है लुप्त होने के कगार पे पूरे विश्व में जो है वो 27,000 मात्र रह गए हैं। तो उसके बारे में आपका अभी जनगणना हुई तो वो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो कितने को अभी रह गए हैं? 27,000 के पास रह गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कैबिनेट ने कहाँ बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन की दोहरीकरण को स्वीकृति दी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में किसने उप इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री हैं। और आदित्यनाथ योगी कौन है? यूपी के सीएम है। कौन है? यूपी के सीएम। और जबकि नरेंद्र मोदी स्वयं क्या है? भारत के पीएम हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करना जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। और अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे हम उसमें सुधार लाने का प्रयास करें और आप लोगों के पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंच सके। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।